Good evening to the people of state. Today, टीम आपसू आज इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। यहाँ पे हम लोग का बेस आपसू का इंटीग्रिटी को लेके बहुत सा पब्लिक में कंफ्यूजन है। Since the beginning of this issue, आपसू कभी ये इश्यू से हटा नहीं है। तो आप सब जानते हैं ये जो एस्प्रेंट टीम है, जब पेपर सेलिंग का इश्यू जब पेस्को निकला तो एस्प्रेंट टीम ने आपसू को अप्रोच किया, तो वो लोग को चार्टर ऑफ डिमांड्स दिया, आपसू का ऊपर प्लेस किया, आपसू एंड अंशु को। तो उसको लेते हुए आपसू ने गवर्नमेंट को डिमांड प्लेस किया, उसके बाद बंद कॉल भी डिक्लेयर किया। तो जब आपसू ने बंद कॉल डिक्लेयर किया तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हम लोग का जो चार्टर ऑफ डिमांड था एट दैट टाइम उसको फुलफिल किया। तो आफ्टर दैट ऑन 16th ऑफ नवंबर ये एस्प्रेंट टीम फिर से एक रिप्रेजेंटेशन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट आपसू एंड अंशु आया। तो उसमें आपसू का ओपिनियन और एस्प्रेंट का ओपिनियन में थोड़ा सा डिफरेंस रह गया। डिफरेंस रहने का कारण पॉइंट्स को मैं अभी थोड़ा आप सबको बताता हूं। तो ये एक डिफरेंस था, एक पॉइंट था कि ये लोग का नंबर 1 पॉइंट तो इमीडिएट अरेस्ट को, मतलब इसमें वो लोग क्या किया, रैंडम अरेस्ट का डिमांड किया। तो हम लोग ने बोला रैंडम अरेस्ट ठीक है जब लीड मिलता है, तो विदाउट एनी फाइंडिंग्स हम लोग कोई यहाँ पे हाईएस्ट स्टैंडर्ड का इंटीग्रिटी का आदमी है तो उसको आपसू पार्सू करके बहुत सारा को रिजिग्नेशन देने दिया, एफिशिएंस का मेंबर को। तो ऐसे होने के कारण हम आपसू ये ओपिनियन दिया है कि हम लोग किसी को रैंडमली अरेस्ट करो बोल के प्लेस करना दैट इज नॉट जस्टिफाइड, बट इफ देयर इज एनी फाइंडिंग्स टू एनी इंडिविजुअल्स तो अरेस्ट करना जरूरत है। तो इसको इंट्रोगेशन का जितना हो सके इंट्रोगेशन करना है, इसमें लीड मिलता है तो अरेस्ट करना है बोल के आपसू का प्लेसमेंट था। एंड सेकेंड थिंग, ईडी और कोर्ट मॉनिटरिंग को लेके, ईडी और कोर्ट मॉनिटरिंग को लेके आपसू कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो आपसू भी इसको प्लेसमेंट हम अभी आप लोग को दिखाएगा, हम लोग का प्लेसमेंट में ऑलरेडी है। 7 जनवरी में इनसाइड डिस्कशन में ये एवरीथिंग डिस्कशन हुआ। एंड जहां पे आपसू और पेन अरुणाचल और कुछ ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग का डिफरेंस काम में था। तो यहां पे एक डिमांड था कि हाँ 2014 से लेके जो भी एग्जाम में पेपर सेलिंग का बात आता है, देन एस्प्रेंट डिमांडिंग की उसको एग्जाम को नाल एंड वॉइड करना है। तो एग्जाम को नाल एंड वॉइड करने से क्या होगा कि यहां 2014 से लेके टिल दैट 90 एग्जाम्स हुआ, 90 से अबव। तो वहां पे 400-500 लोग का अपॉइंटमेंट हुआ। तो आपसू का कहना है कि इट इज मैटर ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड नाल एंड वॉइड। अब अभी पब्लिक आप बताइए, जो आपसू के ऊपर इतना ट्रोल करता है, तो आप बताइए, टेल मी द इंस्टेंसेस एनी प्रेसिडेंट वेयर सच टाइप ऑफ एक्ट गवर्नमेंट ने कहां पे नाल एंड वॉइड किसी एग्जाम को डिक्लेयर किया। ऐसे इंडिया में एक ऐसा इंस्टेंस बताता है तो आपसू आज भी मानने के लिए तैयार है।
तो आपसू का इसमें ओपिनियन ये था कि नालन बोयत का ऊपर लेके आपसू का ये ओपिनियन था कि देयर शुड बी इक्वल जस्टिस फॉर ऑल, नो पर्सन शुड बी डिप्राइव्ड बाय द एक्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल्स, एनी ऑर्गेनाइजेशन। वी बीइंग ए एपेक्स बॉडी ऑफ द स्टेट, हम लोग इसको भी फिर लेके सारा अरुणाचल का सीबीओ से लेके स्टूडेंट लीडर से लेके जितना स्टेक होल्डर्स है उसको भी फिर हम लोग डिस्कशन को प्लेस किया। ये ऐसा एस्पिरेंट लोग बोल रहा है, ये सही है क्या हो गया? वहां पे एक भी एक स्पीकर ऐसा नहीं था कि जो आपसू नालन बोयत डिमांड करो। तो आपसू का इसको नालन बोयत को हम लोग का ओपोज करने का रीजन क्या था? ये था कि नालन बोयत करेगा तो इन्वेस्टिगेशन जो स्लो हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तो ये करप्ट लोग जो अनफेयर मीन्स से जो पेपर खरीद के एग्जाम सीटिंग करके जो पास हुआ वो फ्री हो जाएगा। तो हमको कभी कभी लगता है कि some of the organizations they are nexus with the चोर पार्टी। तो चोर को पकड़ने के लिए तो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा ना। अब सबको एक साथ में विदाउट एनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अब एग्जाम को कैंसिल कर देगा तो चोर तो बच जाएगा। तो यही तो रूट कॉज ऑफ करप्शन है। एंड इफ इट हैपेंस नालन बोयत फिर हो जाता भी है तो बहुत सारा लोग रोड पे उतर जाएंगे, बहुत लोग हैंग हो जाएगा जो अपना मेहनत से हार्ड वर्क से जो एग्जाम देके मिला है। तो स्टेट में साहस होगा। तो इसके लिए आपसू का कहना था कि दिस वन दोज द पर्सन्स हु गेट दिस जॉब बाय अनफेयर मीन्स दे शुड हैव टू बी पनिश्ड। और उसी के साथ वहां पे कमिटी बना के ईयर वाइज में इंक्वायरी करके तो आज एस्पिरेंट और उस समय का अपियरेंस इफ दे फील डिप्राइव तो यहां पे हुआ, ये मैं भी मानता हूं। बट देन यहां पे ऐसा भी लोग हैं जो अपना कठिन परिचय अपना मेहनत से मिलने वाला। तो वी बीइंग apex student body of the state, we cannot make such type of statement where people will think we are immature. तो आपसू का स्टैंड आज भी ये है, हम कभी ये नहीं बोला कि नालन बोयत मत करो। बट देन उस समय में मैं वो लोग को ये बोला कि दिस इज टू अर्ली टू डिमांड नालन बोयत। इंक्वायरी को प्रॉपरली होने दो, चोर पार्टी को निकालने दो। आफ्टर दैट जब फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम में 100 आदमी का अपॉइंटमेंट हुआ, इफ मोर देन 60% जॉब मिला है तो अनफेयर मीन्स से मिला है तो एट दैट टाइम वी कैन डिमांड नालन बोयत। उसमें हम लोग सोच सकता है। बट देन उसी में भी ये नहीं होगा कि गवर्नमेंट से करके भी कभी उसमें गवर्नमेंट से करता है तो वो लोग कोर्ट जाके जीत भी जाएगा। एट दैट टाइम वी शुड बी फाइट थ्रू ए लीगल बैटल, ये हम बोला था। तो यहां पे बहुत सारा पब्लिक का इमोशंस को, इश्यू का प्योरिटी को बर्बाद करने में, अपना इंडिविजुअल्स हीरोगिरी बनने में ये इश्यू को बर्बाद किया है। तो टुडे हम आज आप लोग को ये मैं सबूत का साथ आप सबको बता रहा हूं। यहां पे 7 जनवरी को इनसाइड डिस्कशन में हम लोग का क्या ऑब्जर्वेशन था, अभी आप सबको भी डॉक्यूमेंट देगा। एंड ये जो गवर्नमेंट का लिख के दिया वाला 18 को जब बंद कॉल के बाद, एंड ऑल द पॉइंट व्हाटएवर रिटन इन दिस रेजोल्यूशन, जब बंद कॉल का दिन में जो लिख के दिया है इसी को जब 10 फरवरी को होम मिनिस्टर का चेयरमैनशिप में एस्पिरेंट भी था। आप लोग एस्पिरेंट का लीडर को मत पूछो, एस्पिरेंट जो वहां पार्टिसिपेंट किया था उसको पूछो। ये बात उसमें होम मिनिस्टर ने टेबल को हिला हिला के बोला है, और ये जो नालन बोयत को भी एपीसीएस को रिकमेंड करेगा बोला है। तो
वहां पब्लिक को फिर बंद कॉल डिक्लेयर किया, बंद कॉल डिक्लेयर करके वही बात को एक्सेप्ट करके आया। व्हाट इज द डिफरेंस? एंड इफ यू पीपुल्स और इफ यू द पीपुल्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश फील कि ये अपसू क्या बोल रहा है, अपसू गलत बोल रहा है, सोचता है, तो होम मिनिस्टर का कॉन्फ्रेंस हॉल में सीसी फुटेज होगा, उसमें एवरी डिस्कशन का रिकॉर्डिंग होगा, उसको भी ला के दिखाने के लिए हम लोग तैयार है। तो इसमें पब्लिक कंफ्यूज नहीं होना है। अपसू शुरू से लेके अपना स्टैंड क्लियर है। तो अब थोड़ा टाइम लेते हुए मैं ये सबको पढ़ के सुनाता हूं आप सबको, हम लोग का 7 तारीख का ऑब्जर्वेशन को। तो जब ये लोग 16 नवंबर को ये एस्पेन ग्रुप लोग जब हम लोग को ये क्या था, एक मेमोरल रिप्रेजेंटेशन दिया, तो इसमें पॉइंट वाइज में अभी आप सबको क्लैरिफिकेशन करेगा। इमीडिएट अरेस्ट ऑफ चेयरमैन श्री निपो नाबुम, सेक्रेटरी जयंता कुमार राय, जॉइंट सेक्रेटरी श्री सूरज गुरुंग, ऐसे करके सबको अरेस्ट करो बोल कर लिखा है। तो इसमें हम लोग ने क्या ओपिनियन दिया, यहाँ पे सबसे मेन रूट को जब एवरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन किसी में चुप के बैठा है तो तकेत जरांग है। तो तकेत जरांग को एनी एंगल से गवर्नमेंट नीड टू कंपेल कि वो नार्कोटिक टेस्ट को एक्सेप्ट करो। तो ऐसे होने से जितना इंटरनल तकेत जरांग का बीच में क्या छुपा के रखा है वो निकल जाता है। तो हम ये इसको किसी को अरेस्ट करो बोलने का जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट आराम से अरेस्ट कर लेगा, या गवर्नमेंट या हम लोग उसमें जो फाइंडिंग्स मिलता है तो हम लोग इंसिस्ट कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग इसको ये ओपिनियन देते हैं, चेयरमैन एंड अदर एपीसीएस मेंबर, ऑल द ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ द एपीसीएस हु आर नाउ अंडर द सस्पेंशन ऑर्डर शुड बी प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट। एनीवन फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन एनी malpractice or corruption such as the paper leak scam, case for job must be arrested immediately and even their job may be terminated. APSU also wants that all of the culprits, including Taket Jarang and his broker who took part in the APCS paper leak scam, should undergo a narcotic test. तो ये जब हम लोग बोलने लगा, वो नार्कोटिक टेस्ट कोई ध्यान नहीं देता है, उसके बाद बोलता है कि नाबुम निको अरेस्ट करो विदाउट एनी फाइंडिंग्स। एसआईसी बोल रहा है कि हम लोग को फाइंडिंग्स लीड नहीं मिल रहा है, हम लोग 24 आवर्स इंक्वायरी करके नाबुम निपो को देखा है, लीड्स नहीं मिल रहा है, तकेत जरंग रिवील नहीं कर रहा है बोलता है। उसके बाद सीबीआई फिर अभी बोल रहा है, तो हम लोग का नार्कोटिक टेस्ट को भी उन लोग पॉइंट में नहीं डालता है। तो नार्कोटिक टेस्ट करेगा तब ना आपका तकेत जरंग का छुपा वाला रिपोर्ट इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा। तो उसके बाद ईडी एंड कोर्ट मॉनिटरिंग, ये उल्लू का डिमांड था। ईडी एंड 13 पॉइंट में यह है, ईडी एंड कोर्ट मॉनिटरिंग जुडिशियल प्रूफ मस्ट बी इमीडिएटली इनिशिएटेड एंड ऑल्सो द इमीडिएट सीजर ऑफ प्रॉपर्टीज एसेट ऑफ ऑल द अरेस्टेड एक्यूज्ड टिल द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। ये एस्प्रेन लोग का डिमांड था। अपसू का ओपिनियन देखो, आप सबको अभी कागज भी मिलेगा। अपसू शैल राइट टू द गवर्नमेंट एज वेल एज टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट demanding for court monitor judicial inquiry to the ongoing investigation of APCS paper leak scam 2022। तो इसमें हमने ये ईडी को क्यों नहीं बोला है? ईडी को एस्पेन लुक को भी आप पूछो, ईडी को ये बोला था कि एसआईसी का एसपी मित्तल साहब ने बोला है ईडी जो ऑलरेडी आ गया मेटेरियल कलेक्ट करके गया है, तो ईडी लुक अपना से काम कर रहा है, एंडोर्समेंट हो गया बोला। तो उसके बाद इमीडिएट डिसमिसल एंड टर्मिनेशन ऑफ एक्यूज्ड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर इन्वॉल्व इन पेपर लीकेज और माल प्रैक्टिस फ्रॉम 2014 टिल डेट फॉर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन। अपसू का ओपिनियन इसमें देखो, अपसू शैल इनिशिएट द मैटर विथ utmost seriousness so that no any criminal go unpunished. Proper and timely prosecution sanction against the culprit for termination must be dealt without procedural lapses। अब यहाँ पे टर्मिनेट को इजी से बोलता है, टर्मिनेट के लिए टाइम चाहिए होता है एक जॉब होल्डर्स को, रेगुलर नौकरी को, तो उसको हम लोग का जबरदस्त करने पे 1-2 दिन में टर्मिनेट करेगा, देन दे विल कम बैक इन देयर सीट्स आफ्टर
ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट। दैट्स व्हाई हम लोग का ये प्रोसीड्यूरल लैप्सेस नहीं होना है बोल के हम लोग ने लिख के गवर्नमेंट को दिया। उसके बाद आप सुनिए, वो लोग का 4 पॉइंट डिमांड्स था। Impartial registration of complaints and investigation of all the examination conducted by the APCS and all the incumbent member। ये लंबा सवाल है, इसको तो ऑलरेडी आप सब जानता ही है, ऐसे हुआ है। इम्पार्शियल रजिस्ट्रेशन हो चुका है वहां पे SIC में। तो उसके बाद इसमें देखो, एनी एग्जामिनेशन conducted by the APPSC if found to have any kind of malpractice like paper leakage or other fraud practice with even a single instance must be immediately declared null and void and the same must be reconducted। इसमें अफसू का ओपिनियन ये रहा कि आप उधर भी पढ़िए, अफसू अभी हम जो बोला उसको भी बोला है, साथ में लिख के भी ये दिए है। Being an apex student organization in the state, APSU uphold the ideal of equal justice for all। ये हम लोग का पार्समेंट। Any individual found guilty in the case for job scam or for any other form of exam brought by the APCS should be arrested immediately and strict action must be taken against all the culprits, including termination from their job। उसके बाद APSU का ये सजेस्ट था कि every person who gets selected through different examination conducted by the APPSC from 2014 onward should be brought under the radar of investigation। Anyone found involved in any type of malpractice and corruption should be immediately arrested and properly investigated। No culprit should be absconding freely। देखो, नल एंड वॉइड करता है तो काल्प्रिट लोग को तो पकड़ नहीं पाएगा, वो लोग आराम से घूमेगा। तो काल को कौन गलती था कौन सही था फाइंडिंग्स नहीं होगा। तो जैसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सबको करता है बोलने से कौन सही है कौन जेन्युइन है कौन गलत है वो बात आ जाएगा। एट दैट टाइम एक्शन लेने के लिए इजी होगा बोल के हम लोग का कहना वो था। उसके बाद नेवरदलेस डिस्पाइट आवर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, देखिए इधर हम लोग रिपोर्ट किया है कि एस्पेन लोग का और कुछ ऑर्गेनाइजेशन का। डिस्पाइट आवर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन द इश्यू ऑफ डिक्लेयरिंग एनी सच ऑफ एग्जामिनेशन null and void is a subject of the honorable court to decide। तो अभी आप देखिए, null and void काल को गवर्नमेंट भी करता है बोलने से कोर्ट से ही होगा। तो आज तक आप देखिए इंडिया में इतना सारा पेपर लीक पेपर सेलिंग का स्कैम हुआ, अब वहां पे एक में भी देखो कोर्ट से ही होके आया है। If some of the aspirants they feel they are the educated, तो वो चीज को क्यों नहीं समझता है? What is the reason behind कि इतना वो लोग हीरो बनने दिल है? उसके बाद no examination to be conducted till the completion of the investigation process is entirety and fulfillment of others demand। तो इसमें भी आपसू का ओपिनियन आप लोग पढ़ लीजिए, ये बहुत लंबा सोरा है। उसके बाद SOP का तो हम लोग बोला है, SOP को जैसे भी करना रोबस्ट SOP बनना है बोल के। जस्टिस फॉर मुदांग याबंग PW deprived candidate and streamlining of persons with disability and selection criteria। इसमें हम लोग क्या दिया आपसू ने ओपिनियन? This is very genuine demand in the interest of the PWD deprived candidate। The matter shall be taken into account to pursue with the higher authority। तो इसको हम लोग परसू भी क्या बात भी क्या, इसको गवर्नमेंट जैसे लिख के दिया होम मिनिस्टर का चेयरमैनशिप में बोल के दिया, वहां में रिकमेंड कर देगा बोल के रिकॉन्सिडर के लिए। तो उसके बाद विशल ब्लोअर एक्ट, देखो यहाँ पे अरुणाचल में हम आज मानता है तो ग्यामर पादंग को मानता है, वो असली का हम लोग रियल हीरो है। तो उसमें दम नहीं होने से आज का दिन में ये पेपर चोर पेपर स्कैम एपीसीएस का घोटाला कभी पब्लिक में नहीं आना था। तो पादंग का सेक्रीफाइस को अरुणाचल नहीं भूल सकता है और आपसू भी कभी नहीं भूलेगा। बट देन उसका सेक्रीफाइस को हम लोग करना नहीं है। वाई वी शुड हैव टू प्ले देयर इमोशंस। तो यहाँ पे
किसी का सेक्रीफाइस को लेके अपना धंधा नहीं करना है। दैट इज द दिस वन टॉक ऑफ द अफसू। तो इसमें हम ग्यामर पादंग को आज भी रेस्पेक्ट करता है, इसका सेक्रीफाइस को मैं आज भी सारा पब्लिक जनता को भी कहता हूं, इसका सेक्रीफाइस को हम लोग ऐसे जाने नहीं देगा। उसी तरह तुम एक सच टाइप ऑफ रिफॉर्मेशन की एपिसेस को काल को टुमारो सच टाइप ऑफ क्या करप्शन जो है रिपीट ना हो, ये हम लोग को सोचना है। एंड दोज द पर्संस हु आर परसुइंग फॉर दिस एपिसेस पेश को उसका दिल में एकदम प्योरिटी रहना है। मेरा काम से किसी को काल को, मेरा नेक्स्ट पीढ़ी को, मेरा नेक्स्ट जनरेशन को कभी तकलीफ ना हो। तो अफसू, इसमें अफसू का स्टैंड हमेशा क्लियर है। अनटिल एंड अनलेस एक वो लोग का डिमांड, या इसमें भी हम लोग का थोड़ा सा डिफरेंसेस था, इसको भी हम क्लैरिफाई कर दें। अनटिल एंड अनलेस all the aforementioned demands are fulfilled, strictly no examination are to be conducted by APPSC. If any examination is to be conducted due to any reason, then the Union Public Service Commission must be endorsed for the same. In this context, the APSU will ask the state government and the APPSC to examine the situation carefully and take into consideration the demand. If it is technically possible to transfer the APPSC exam to the UPSC. तो और उसमें आपसे एक सजेस्ट किया है, आपसे सजेस्ट दैट retired or active member of the UPSC be appointed to direct and oversee the new SOP / exam manual preparation under APCS in context to the state of Karnataka. स्टेट ऑफ कर्नाटका में भी अरुणाचल का सेम केस हुआ था, तो वहां पे यूपीएससी का वहां का एक चेयरमैन को ला के एसओपी को बनाने दिया। तो इसमें और एक चीज था कि अफसू का यूपीएससी को जब स्टेट एपीसीएस रोबस्ट एसओपी बना के कंडक्ट करता है, तो जब कंडक्ट करता है तो फ्री एंड फेयर मीन्स से जब कर सकता है, तो स्टेट को कंडक्ट करने देने से ठीक है क्या, बट वी नॉट अपोज टू एंडोर्स द यूपीएससी। बट देन हम लोग का ये उन लोग का एक सजेशन था कि अभी 80-20 रेशियो है हम लोग का, यहाँ पे आप पर एग्जाम एपीसीएस का जितना एग्जाम का रिजल्ट आप एक बार टैली कीजिए, हम लोग 95% हम लोग जॉब स्टेट लोग मिलता है, अरुणाचली मिलता है, मेरा इंडिजीनियस मिलता है। तो कल को यूपीएससी कंडक्ट करेगा तो ये हम लोग जो 5-6 तो पोस्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसको हम लोग को ना दो। इसलिए वन जॉब ऑल्सो वेरी वैल्यूएबल फॉर द स्टेट, क्योंकि हमारा स्टेट में इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं होने के कारण गवर्नमेंट नौकरी ही हम लोग का सब कुछ है। इसके लिए इस चीज को आप एस्पिरेंट लोग आप लोग भी ध्यान देने से ठीक है। और एक चीज था कि अफसू का कहना यह था कि यूपीएससी भी तो जो कंडक्ट करेगा वो दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो कल को यूपीएससी फिर घोटाला कर देता है तो हम लोग वहां पे दिल्ली में जाके चिल्लाने से भी कुछ हम लोग का बात जो दम होगा कि नहीं होगा। एटलीस्ट स्टेट में एपीसीएस कंडक्ट करता है तो हम लोग यहाँ पे डेमोक्रेटिक मूवमेंट वगैरह करके इसका इफेक्टिवनेस को ला सकता है। तो इसलिए इसको आप लोग ऑब्जर्वेशन आप थोड़ा सा एक्सप्लेन लोग रखो बोल के हम लोग का कहना ये था। देन अब 13 पॉइंट डिमांड्स हम लोग का ये ऑब्जर्वेशन को भी आप लोग ले लो और इसको भी ले लो, कंपेयर इट। तो उसके बाद आज अरुणाचल का पब्लिक में एक बहुत अफसू को लेके कॉन्स्पिरेसी हुआ और अफसू का इंटीग्रिटी को इतना बदनाम कर दिया। तो अफसू को अभी आप लोग बोलो, अफसू का भूल कहाँ है? वेयर इज द फॉल्ट ऑफ अफसू? और उसके बाद बहुत सारा लोग बोलता है अफसू जो रुपया ले लिया, ये ले लिया। अफसू रुपया ले आए तो एक एविडेंस दिखाओ, अफसू किसी से रुपया ले आए तो, और कोई मंत्री या कोई गवर्नमेंट से रुपया 1 रुपया अफसू ले आए तो एविडेंस पाने से हम लोग सारा अफसू जो रिजिग्नेशन देने के लिए रेडी है ये पेपर को लेके। और उसके बाद कोई मेरा एग्जीक्यूटिव टेंडर सेंडर मार के कुछ काम मिलता है तो उसको क्या, हम लोग का बीवी बच्चा नहीं है? हम लोग अपना बीवी को नहीं पालना है क्या? हम अनएम्प्लॉयमेंट में काम तो करेगा ना। तो इसको सारा जनता को टेक्निकली
कॉन्स्पिरेसी किया, टेक्निकली मैनिपुलेट किया। उसके बाद अपना यहाँ का सारा सोशल एक्टिविस्ट दे आर वेरी इनोसेंट। फॉर एग्जाम्पल अपना हाउसहोल्ड को देख लो, वो सबको बात क्या था, बात क्या हुआ, उसको कभी फ्रंट में रख के एग्जैक्टली डिस्कशन नहीं हुआ। तो लास्ट जो रेजोल्यूशन लेके आया गवर्नमेंट का साथ, दिस रेजोल्यूशन हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड इन होम मिनिस्टर शेयर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम मिनिस्टर एट सेक्रेटरीट होम मिनिस्टर का कॉन्फ्रेंस हॉल में। वहां पे एस्पिरेंट का भी 5-6 लड़का था। अब लोग जरूरी पड़ने से, मेरा बात ये सच है ना नहीं है प्रूफ करने के लिए उन लोग को अभी भी आप लोग मीडिया होने से पूछ के देखिए, आई थिंक वो लोग झूठ नहीं बोलेगा। तो इसके लिए ऐसे अपना पब्लिक को इतना बेकार में स्ट्राइक लॉन्च करके मार खाने दिया, ये चीज को हम तो मेरा तरफ से कंडम करता है। और उसके बाद अभी आपसू कभी ये इशू को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। आपसू का स्टैंड शुरू से लेके आज तक क्लियर है, एंड वी हैव डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑल्सो। और हम लोग का 7 तारीख का डिस्कशन का रेजोल्यूशन का भी आप लोग वीडियो भी होगा, कोई वीडियो तो खींचा था मीडिया लोग, उसका भी आप लोग देखिए। आपसू कभी कहीं में भी भूल नहीं किया, बट देन आपसू को कॉन्स्पिरेसी किया गया है, पब्लिक का बीच में ऐसे कंफ्यूज क्रिएट कर दिया, हम लोग का इंटीग्रिटी को लेके पब्लिक में अभी इतना बदनाम कर दिया। इसके लिए हम लोग भी बहुत दुख है। उसका बाद हम लोग का ऑफिस को वेंडलाइज कर दिया। तो इसके लिए मैं मेरा सारा अरुणाचल का जनता को ये अपील करना चाहेगा, आपसू का आज का ये स्टेटमेंट को भी देखिए, और हम लोग जो जो बोला है उसको आप लोग अपना तरफ से भी आप लोग उसको स्टडी करने के लिए कोशिश कीजिए। आपसू कभी इसमें ये स्टेटमेंट भूल नहीं किया, क्लैरिफिकेशन देने आए हैं, आपसू का कभी भूल नहीं है। एंड कुछ सर्टेन सब आपसू का डिमांड है अभी, तो इसको मेरा फाइनेंस सेक्रेटरी आपसू अभी बोलेगा। थैंक यू।